आज आप कुनाल ही हैं बस? अच्छा। अच्छा, लीव होगा सर। सब लीव हो रखे हैं? तो कुनाल, हम लोग शुरू करें? यस सर। ठीक है बेटा। तो बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट से शुरू कर रहे हैं। और देखिए बेटा, बेटा हो सकता है थोड़ा सा मेरे लिए अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन ओवर द पीरियड आई होप वेल कि ये ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। लेट वी टेक टू vectors, namely a and b. Let there are two vectors a and b. And basically, if we are talking about dot product, then what kind of product is that? We first understand कि a और b दो वेक्टर हैं, और if after their multiplication we got a product which is a scalar quantity, then this kind of product is known as dot product. ठीक है ना? इसको तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? डॉट से करते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट भी है, डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी। और इसको हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और ये थीटा क्या है बेटा? मान लो ये हमने दो वेक्टर इस तरह से स्केच कर लिए। ये इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये हम लोग बी लिख रहे हैं, और ये हमारे लिए एंगल थीटा है। इसको हम लोग ए लिख सकते हैं, ये हमारे लिए वेक्टर बी है। तो हम लोग कहेंगे कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर देयर वाइल एंगल बिटवीन देम इज थीटा, जो कि आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो, ये एंगल देख रहे होंगे थीटा, ये इस तरह से है। और ये बेटा मॉडुलस ऑफ ए का क्या मीनिंग है कि यहाँ जो ओ है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमने एंड पॉइंट लिया होगा, यहाँ तक डिस्टेंस। ठीक है? तो ये हमारा मॉडुलस हो जाता है, इतना पार्ट। ये इसका इतना पार्ट ऊपर मॉडुलस है, दोनों मॉडुलस हैं पार्ट। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा समझेंगे। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले बेटा हमें समझना था कि हमने दो वेक्टर लिए, उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे आने वाला आउटकम एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो दो वेक्टर आप लोग देख पा रहे हैं, वो दोनों वेक्टर एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हैं। और मॉड ऑफ ए, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ओ ए पार्ट, मॉड ऑफ बी लेंथ ऑफ ओ बी पार्ट, और थीटा इनके बीच में एंगल है। अब इनके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं, और इन प्रॉपर्टीज में जैसे हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं वो है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बेस्ड। बेटा यदि हम लोग बात करते हैं कि भाई ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग एक बात समझते हैं सबसे पहले। मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी तो अनचेंज रहेंगे फॉर एनी टू गिवन वेक्टर्स। बट ये जो थीटा है, जो कॉस थीटा हम लोग देख रहे हैं, ये वेरी कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है थीटा पर। भाई थीटा यदि मान लीजिए हमारे पास कहाँ कहीं कुछ एक तरह से आप मानिए कि भाई माइनस पाई से लेके पाई तक कोई भी वैल्यू हो सकती है उधर। तो ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब कॉस मैक्सिमम रिलीज करेगा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू 1। एंड इट अकर्स when cos theta is taken as 1, and here theta is equals to 0 डिग्री। 0 डिग्री का मीनिंग साफ है बेटा कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं दे आर बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स। और पैरेलल में भी दो टाइप होते हैं,
एक हम लोग एंटी पैरेलल कहते हैं और एक हम लोग पैरेलल कहते हैं। और जब 0 डिग्री एंगल होता है तो वो पैरेलल होते हैं, और जब हम लोग 180 डिग्री लेते हैं या यूं कहिए पाई रेडियन लेते हैं तो वो आपका एंटी पैरेलल हो जाते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं आपको, ये दोनों पैरेलल हैं, और यदि हम लोग ऐसे करके लिखते हैं वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंसिडरेशन क्लियर हुआ बेटा कि ए डॉट बी प्रोड्यूस इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, Yes, sir. तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पर जाएंगे। अब हम लोग वापस स्क्रीन पर किस तरह से आएंगे बेटा, कैन यू गाइड मी प्लीज? सर पीसी में पता नहीं। क्या दबाना है पीछे? मैं सर पीसी का पता नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा, हम्म, अब हम लोग सेकंड इस पे जाना चाहते हैं, मतलब आगे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से कर लेंगे। थैंक यू थैंक यू। हाँ बेटा देखिए, तो हम लोग ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे अभी तक। इसी तरह से हम लोग ए डॉट बी मिनिमम वैल्यू के लिए बात करते हैं। अब वही बात आएगी, इसमें मिनिमम वैल्यू कब प्रोड्यूस होगा? जब ए मॉडुलस बी मॉडुलस, भाई ये तो अनचेंज रहना है, लेकिन जो कॉस होगा, कॉस थीटा, व्हेन इट प्रोड्यूस मिनिमम वैल्यू देन इट रिटेन मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस कितना हो सकता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस जो होगा वो -1 होगा, और वो कहाँ पर होता है? एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई, और हम लोग क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एंटी पैरेलल की बात कर रहे थे अभी हम, तो वही आप याद रखिए कि ए डॉट बी प्रोड्यूस देयर मिनिमम वैल्यू एट 180 डिग्री while produce its maximum value at 0 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की बात कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज समझते हैं और एप्लीकेशन भी क्लियर करेंगे इसका। एक प्रॉपर्टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए। आई थिंक बहुत ही क्लियर सी प्रॉपर्टी है अपने आप में। ए डॉट ए का मीनिंग हो गया बेटा कि वी आर फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड ए। तो एक मान लीजिए सेल्फ वेक्टर है अपने आप में, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा? मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, तो ये कितना होना चाहिए? थीटा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना। तो हम लोग जब ए डॉट ए की वैल्यू लाएंगे तो वो मॉड ए, और यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मॉड ए। आगे जब भी कोई क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पर आएगा और हमें कुछ भी, यदि मॉडुलस के स्क्वेयरिंग के रिगार्डिंग कुछ भी सॉल्व करना है, तो उसे हम लोग इस तरह से करेंगे कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई हमें कुछ a प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर, ये कुछ कहीं पे सिंप्लीफाई करना था, तो सिंपल हमें यही करना होगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, इस तरह से, है ना। कहीं भी हमें मान लो इस तरह से आ रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी मॉडुलस
होल स्क्वायर। तो हम फर्स्ट स्टेप ही ये लेंगे कि उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो बेटा ये प्रॉपर्टी मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए। इट वाज सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले हमने सीखा हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एंड व्हेन दे प्रोड्यूस आई मीन, और मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा अपने आप में? यस सर। ठीक है। और वैसे बेसिकली ये सब चीज़ें आप पढ़ भी चुके हैं, मुझे बताया गया है कि आपने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसमें सेल्फ डॉट। सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हम लोग कह सकते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, लेट ए इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ बी एंड सी। तो ऑन अप्लाइंग सेल्फ डॉट व्हाट वी गेट, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा। फिलहाल आप प्रॉपर्टी याद रखिए। इसमें बस ये होता है कि एक साइड में एक वेक्टर दो या तीन वेक्टर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, एंड व्हाट वी डू बेसिकली, वी टेक सेल्फ डॉट ऑफ ईच वेक्टर साइड एट इट्स ऑन प्लेस। ए डॉट ए उधर बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। इससे क्या होगा कि ये जो वेक्टर है ये रिमूव हो जाएगा, और हम लोग क्या लिख पाएंगे इसको, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, या जो भी हम लोग आगे जो भी गिवन थिंग्स है हम उसमें कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है ना? तो एक प्रॉपर्टी ये हमारी हो जाती है सेल्फ डॉट। उसके बाद हम लोग बेटा आप लिख रहे होंगे आप, आई थिंक इसको। सर क्लास के बाद ये पीडीएफ मिल जाती है हमको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग और एक दो प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। हमने सेल्फ डॉट ले लिया, ए ले लिया, और मैक्सिमम मिनिमम हो गया हमारे पास। अच्छा, एक इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ये देख लें, बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, तो इनको लेकर बेटा हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलवेज याद होने चाहिए। जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और इनको हम लोग क्या कहेंगे, वन। आई डॉट आई वन क्यों होता है, आई होप वेल कि आप क्लियर कर रहे होगे। जैसे आई डॉट आई है तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ आई, फिर से मॉडुलस ऑफ आई, और ये कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों? क्योंकि आई और आई भाई एक ही अलाइनमेंट में होंगे, एक ही अपने आप में कोइंसिडेंट वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच में एंगल जीरो लिया जाएगा। ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो फाइनली ये वन होता है। जबकि हम कोई भी दूसरा पेयर लेंगे, जैसे आई डॉट जे है, या जे डॉट के है, या फिर के डॉट आई है, ये सब क्या लिया जाएगा, जीरो। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब जीरो, आप याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। और ये आपका सेल्फ वाली भी, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, आप याद रखेंगे। और इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और भी प्रॉपर्टीज हम लोग बेटा इसमें देख सकते हैं। जैसे यहां पर एक हम लोग प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो वो भी बेसिकली प्रॉपर्टीज में ही आता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये हमें पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। ये इसी की एक प्रॉपर्टी है। और प्रोजेक्शन पर बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, और इसे आप अच्छे से समझिए किस तरह से मैं करता हूँ। जैसे बेटा लेट वी कंसीडर टू वेक्टर्स a and b which are inclined at an angle theta, like that.
एक हम लोग मैं बहुत जल्दी इन्हें फिगर्स को अच्छा बनाना सीख जाऊंगा, डोंट वरी। ये ए है और ये बी है, मान लीजिए, एंड लेट दे आर एट एन एंगल थीटा। तो प्रोजेक्शन क्या है बेटा, हम लोग क्या लाना चाहते हैं पहले ये क्लियर कर लें। बेसिकली want to find projection of vector B in the direction of वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन होता क्या है, थोड़ा सा इस बारे में क्लियर कर लें हम लोग। प्रोजेक्शन एक तरह से हम लोग शेडो भी समझ सकते हैं। आप ये देखिए, जो इसका ये टिप है, इससे जो भी मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एंड वेयर इट मीट, लेट इट इज एल, तो आई कैन से दैट ओ एल इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी along A। बी का along A, ये जो ओ एल है, प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब इस प्रोजेक्शन की हमें लेंथ लानी है, ठीक है। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही भाई, हम लोग एल ओ बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है। यहाँ पर ओ बी क्या होगा बेटा, ओ बी मॉडुलस ऑफ बी बोला जाएगा। एंगल भी मेरे पास है। ओ एल इज टू बी फाइंड। तो आप फिगर में बहुत ध्यान से देखें, यदि हम बी का ए पर प्रोजेक्शन लाते हैं तो बी की टिप से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एल पर मीट करता है। यदि हम ए का लाना चाहें तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये प्रोजेक्शन हो जाएगा ओ ए का, ठीक है ना। इस तरह से हमें क्लियर करना होगा। चलिए खैर, अभी फिलहाल हम लोग बी का अलोंग ए प्रोजेक्शन लाना चाहते हैं। प्रोजेक्शन पर बहुत ध्यान दीजिएगा ना, 3D में भी ये रिपीट होगा बेटा। तो ओ बी इज इक्वल्स टू बी, ओ एल हमें लाना है। हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं कि बेसिकली बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच रिलेशन देखना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले आए हम लोग, ओ एल ओवर ओ बी ले आ सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ एल ओवर ओ बी, ये रिलेशन हम लोग देख पा रहे होंगे। अब हमें ओ एल लाना है। अच्छा, एक पहले से रेफरेंस लेकर चलिए आप कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये कॉस थीटा होता है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इसको हमने पहले से लिखा हुआ है। तो हम कॉस थीटा को ना इस फॉर्मेट में ले आएंगे, किस तरह से कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ पर सारा कुछ हम लोग इसी तरह से करेंगे अब। तो ये हो गया मेरे पास ए डॉट बी ओवर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ओ एल इज टू बी फाइंड, और ये हमारे पास बेटा बी है। सेम क्वांटिटीज हम लोग सेम डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ओ एल हमारे पास जो आ गया वो आ जाता है ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ना हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमने इतना कुछ क्यों किया। बेसिकली जब हम लोग ना थोड़ा सा डेरिवेशंस के थ्रू पढ़ लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग बिल्डअप हो जाता है। और कई बार मान लो कोई फॉर्मूला हमारे माइंड से स्किप भी हो रहा है तो हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेसिकली कॉम्पिटिटिव में और एकेडमिक में यही डिफरेंस है। एकेडमिक की स्टडी हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं और फॉर्मूले याद करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब तक हमें समझ में नहीं आएगा और हम लोग उसको करना नहीं जानते होंगे, है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल रहती है। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम चीज़ों को थोड़ा एक्सपेंड मोड में समझाएं आपको। तो बेटा बी डॉट ए कैप, आप जरा एक बार देखिए कि ये मैं कहाँ से ले आया हूँ भाई। ए डॉट बी ओवर मॉडुलस ऑफ ए है, तो स्केलर वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है इस तरह से। तो ए ओवर मॉड ए को हम लोग यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बी डॉट ए कैप कॉम्यूटेटिविटी होती ही है, आप अच्छे से समझते हैं। ये मैं अभी बताऊंगा भी आपको, वैसे मुझे पहले बताना था लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर हम लोग साइड में लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बहुत ही जनरल सी प्रॉपर्टी है। और एक बेटा ये बात याद रखिए आप, ए प्लस बी डॉट सी
इज इक्वल्स टू ए डॉट सी एंड प्लस ए डॉट सी। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो सकता है। आई मीन डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एक प्रॉपर्टी मैं और आपको बताना चाहूंगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो शोज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये भी अंडरस्टूड है, यदि मान लो मैं थीटा को 90 डिग्री रखता हूं तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। खैर हम थोड़ा सा बीच में और प्रॉपर्टीज को ले आए हैं, कोई नहीं, आप इन्हें एक बार समझिए अच्छे से। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए शोज द कॉम्यूटेटिविटी, ए डॉट बी प्लस माइनस सी शोज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो is equals to a, I mean it shows us that a is perpendicular to b। तो वापस मैं बेटा यहाँ पर आना चाहूंगा जहाँ प्रोजेक्शन की बात हम कर रहे थे। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए, b डॉट ए कैप। एक बार मैं जरा इस लैंग्वेज से इसको मैच कराता हूँ। हम लोग क्या करना चाहते थे, हमने जहाँ लिखा हुआ है कि वांट टू फाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो जब बी का प्रोजेक्शन एक ही डायरेक्शन में लाना है तो बी डॉट ए का कर लीजिए आप। और यदि हम लोग ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो ए डॉट बी कैप करना है ना। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, इफ वी वांट टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए देन डू बी डॉट ए कैप, एंड इन केस व्हेन यू वांट टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी फाइंड आउट ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो ये बात आई होप वेल के आपको याद भी रहेगी। एक बार अच्छे से आप इसे पढ़ लीजिए, इफ यू फाइंड इट क्लियर एंड टेल मी। तो ये प्रोजेक्शन बेटा हम लोग कैसे लाते हैं, ये क्लियर हो रहा है? यस अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं क्लास में? सर 3। 3। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। तो ए का प्रोजेक्शन यदि बी पर लाना है बेटा तो ए डॉट बी कैप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने लाया है लास्ट में बी डॉट ए कैप, ये प्रोजेक्शन का लेंथ है, ठीक है। अब हमें यदि प्रोजेक्शन वेक्टर लाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, आई मीन ओ एल वैक्टर लाना हो तो क्या करेंगे, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप आई थिंक क्लियर कर ही गए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है। मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ बेटा। अभी मैं थोड़ा टेक्नो इक्विप कम हूँ, धीरे धीरे हो जाऊंगा, समझ में आ जाएगा, और भी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए बेटा, ये जो हम अभी बना रहे थे, एक बार फिर से जैसे मैं उस फिगर को बनाता हूँ, ओ ये ए था और ये बी पॉइंट हमने बनाया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये एल, ये बी वेक्टर हमने लिया था, ये पूरा ए वेक्टर था। तो बेटा हम लोग ओ एल की लेंथ ला चुके हैं, ओ एल की लेंथ हमारे पास आ चुकी है बी डॉट ए कैप। हाँ बेटा, अब लेकिन हमें ओ एल वैक्टर लाना है, तो ओ एल वैक्टर हम लोग कैसे लाएंगे उसके बारे में समझिए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कोई भी एक जनरल वेक्टर है, ऐसे करके मैंने इसको ले लिया ओ पी, और ये हमारे पास वेक्टर जो है वो पी है, लेकिन मुझे इसमें से कुछ पार्ट चाहिए, मान लीजिए क्यू चाहिए, और इसकी जो लेंथ है वो के पॉइंट है, के इस तरह से के यूनिट है आई मीन। तो ओ क्यू वैक्टर पता है बेटा क्या होता है, वो होता है पी कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरा मतलब क्या है आपसे कहने का इसमें, कि हम लोग जैसे ये ओपी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, तो वो पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद आपको जितना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है कर दीजिए,
उतने पोर्शन का वो वेक्टर शो करने लगेगा। मेरा मतलब साफ है कि यदि मैं इसको और क्लियर करके बताऊं तो वो ये होगा, ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू लेंथ इनटू वो जिसके भी अलोंग है, जैसे ओपी के अलोंग है तो ओपी। इस तरह से एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने आपसे ऐसे कहा ओ, यहाँ सी, ये वेक्टर सी है, और मुझे इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके मान लीजिए ये डी वेक्टर लाना है, ऐसे करके डी लाना है, तो ओ डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ डी लेंथ इनटू सी कैप। अब अंडरस्टूड सी बात है कि जैसे ये डी एक्सटेंडेड पार्ट में है, तो ओडी का जो मॉडुलस रहा होगा वो सर्टेनली 1 से ज्यादा रहा होगा। ये बात आप क्लियर कर लें रिगार्डिंग दिस, है ना, क्योंकि जब वो 1 से ज्यादा होगा तभी वो आगे जाएगा, है ना। और 1 से भी मेरा मतलब है, मैंने 1 उसको माना हुआ है ओसी यूनिट, ये जो हमारे पास है इसका। तो हम यदि इसमें 1 से बड़ी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप समझ गए होंगे वो एक्सटेंडेड पार्ट पे चला जाएगा। 1 से छोटी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसमें कहीं पे बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर जो ये ओ क्यू वैक्टर मैं आपको दिखा रहा था, तो ये अपने आप में के की मैग्नीट्यूड जो होगी वैल्यू, वो किससे कम रहेगी, 1 से कम रहेगी, है ना। तो 1 से कम रहेगी तो वो पीछे आ गया इस तरह से। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर बेटा अब जैसे मुझे ओ एल वैक्टर लाना था, तो ओ एल वैक्टर लाने के लिए मुझे ओ एल की लेंथ चाहिए थी, और ओ ए पर हम लोग कैप यूज कर लेंगे जो हमने कर रखा है। तो देखते हैं, देखो इसको कैसे लाएंगे अब हम लोग। ओ एल वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ एल लेंथ, और आगे क्या था हमारे पास, कैप, ए कैप। तो ओ एल लेंथ हम लोग क्या ला चुके हैं बेटा, ये ला चुके हैं बी डॉट ए कैप, ऑलरेडी अभी अभी लाए थे, और इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लिया। अब चाहो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पी डॉट ए आउटसाइड और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। या तो ये आप याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए, ये दोनों ही किसके लिए हैं, ओ एल वैक्टर, और ये क्या था, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो अब ये ध्यान रखिए आप, ये तो है प्रोजेक्शन वेक्टर, और इतना जो पोर्शन है वो है प्रोजेक्शन की लेंथ। तो दो चीजें आपको मैंने समझाई, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन लेंथ। उसके बाद एक और भी इसमें बात मैं आपको समझाना चाहूंगा अभी। जैसे यहां पर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये हमने ऐसे बना रखा था, ऐसे करके यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अभी लग नहीं रहा परपेंडिकुलर जैसा। तो उसमें क्या होता है, कई बार ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं आपसे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी पूछ लेते हैं, वो इस नाम से भी आता है। तो यहां पर यदि हम वेक्टर एडिशन की हेल्प लें तो ओ एल वैक्टर प्लस एल बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर, ये आ जाएगा बेटा। हमारे पास ओ एल वैक्टर है, ओ बी वैक्टर भी है, और एल बी हमें लाना है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा बी माइनस ओ एल वैक्टर, और ये आपका बी माइनस ओ एल वैक्टर कितना था वो आपने अभी अभी देखा, बी डॉट ए कैप ऑफ ए कैप। तो ये आप लोग याद रखिए, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आपने कई बार लिखा देखा होगा, ये कहीं ना कहीं आ जाता है लिखा हुआ, बी माइनस बी डॉट ए ऑफ ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, ये होती है पर एक तरह से ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद रखिए। प्रोजेक्शन वेक्टर, यदि हमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ इतना कहा गया है प्रोजेक्शन वेक्टर, तो हम लोग इस तरह के प्रोजेक्शन को वहां पर लेंगे, जैसे ये है ओ एल, और ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कही गई है तो वो इस तरह से लेंगे। तो ये दोनों ही डिस्टेंसेस आप अच्छे से समझिए, कई बार इसको लेकर एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से बेटा डॉट प्रोडक्ट का हम लोग मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई, और क्या क्या एप्लीकेशन होंगे वो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट अभी कंप्लीट है मेरे पास से, लेकिन अभी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये प्रोजेक्शन वेक्टर समझ में आ गया आप सबको।
यस सर। गुड, ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसके बाद प्रोजेक्शन वेक्टर के बाद और डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा जाए a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड b इज इक्वल्स टू ki माइनस 3j प्लस 2k, और आपसे कहा जाए कि एंगल बिटवीन a एंड b इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k। फाइंड सेट ऑफ values of k that angle between a and b be obtuse। तो हम लोग करेंगे क्या, a डॉट बी लाएंगे। a डॉट बी होता क्या है बेटा, दिस दिस दिस। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्ट्यूज होना हमें कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे a डॉट बी हमारा मॉडुलस ऑफ a हो गया, दैट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट शुड बी अगेन एन पॉजिटिव क्वांटिटी, बट व्हाट अबाउट दैट, कॉस थीटा क्या होगा बेटा, नेगेटिव क्वांटिटी होगा। फॉर थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 पाई, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए cos थीटा नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो सीधी सीधी बात है जो हमें समझ में आई कि a डॉट बी शुड बी पुट एज लेस देन 0 इन केस व्हेन वी हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन a एंड b। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि 3i प्लस 4j प्लस 5k, और बेटा ये k है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, ये ki माइनस 3j प्लस 2k, इनका डॉट प्रोडक्ट किससे लेस होना चाहिए, 0 से लेस होना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि आपने अभी अभी एस्टेब्लिश किया है ऊपर, ए डॉट बी लेस देन 0 पर एस्टेब्लिश किया है। अब डॉट प्रोडक्ट में 3 into 3 टोटल 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, बट सर्वाइव कितने करेंगे, ओनली 3, रेस्ट ऑफ 6 विल बी 0। मैंने एक प्रॉपर्टी में लिखवाया था, आई डॉट आई विल सर्वाइव, जे डॉट जे विल सर्वाइव, के डॉट के विल सर्वाइव। ठीक है, तो अब 3i और ki को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3k मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड हो गया, आई डॉट आई एम डायरेक्टली पुटिंग, आई एम डायरेक्टली टेकिंग देम एज 1, और बेटा 4j माइनस 3j माइनस 12, उसके बाद फिर से प्लस 5 2 10, k डॉट के 1 बन गया, j डॉट जे 1 बन गया, रिमेनिंग 6 ऑर्डर्ड पेयर वो 0 हो गए, लेस देन 0 हो गया। इसके बाद 3k माइनस 2 लेस देन 0 एंड 3k लेस देन 2, तो फाइनली k इज लेस देन 2/3। यदि हम कंप्लीट एक इंटरवल लिखना चाहें तो उसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इन दिस केस एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल रिमेन एज एन ऑब्ट्यूज एंगल, नॉट अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड बट ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें एंगल रिलेटेड है। कई बार एंगल भी पूछा जा सकता है, बट वो तो काफ़ी मतलब सिंपल हो गया, और हो सकता है कि वो आपको बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई आपको दो वेक्टर्स दे दिए और पूछा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो नो डाउट हम लोग वही, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसका यूज कर लेंगे। लेकिन यदि कोई प्रॉपर्टी बेस्ड कहा जाता है कि भाई ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, एक्यूट होगा तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे। आई थिंक गेटिंग इट भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा, तो a डॉट बी शुड बी पुट एज पॉजिटिव इन केस व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई/2। तो आई होप वेल बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, बताइए। यस सर। वेल, इसके बाद अभी हम और कुछ एक दो इसमें क्वेश्चंस और लेंगे डॉट प्रोडक्ट में, जिससे और क्लैरिटी आए। देखिए बेटा, एक जो प्रॉपर्टी मैं आपको बोल रहा था अभी सेल्फ डॉट वाली, उस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, जो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, बी हमारे पास 2 दिया हुआ है, सी हमारे पास 3 दिया हुआ है, और कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी
is equals to 0 and to find value of a dot b dot c प्लस सी डॉट ए, ये वैल्यू हमसे मांगी गई है। इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा। अब बेटा आप ये देखो कि हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। वैसे अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है, आप बता सकते हैं क्या मिस्टेक? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस स्टेटमेंट में एक मिस्टेक है बेटा। 0 वेक्टर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, 0 पर वेक्टर होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर हमें लिखना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात। अब हमें इनका यूज करना है, तो बेटर ऑप्शन हमारे पास आता है सेल्फ डॉट a प्लस बी प्लस सी, और हम लोग इसी को इस तरह से लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0.0। अब हम लोग जब इस डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी ए डॉट सी, फिर से प्लस बी डॉट ए मॉड ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी स्क्वायर होगा, बी डॉट सी, फिर से सी डॉट ए सी डॉट बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड इज इक्वल्स टू 0। यहां देखो 0.0 मैंने 0 लिख दिया है, अब वेक्टर की नीड नहीं है। अब जो भी वैल्यूज है हमारे पास वो फिल कर दीजिए। बेटा ए डॉट ए स्क्वायर होगा, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ए डॉट बी हमें एंगल पता ही नहीं, इसलिए हमने वही रखा। बी डॉट ए वही बना रहा, कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लिया और सम करके यहाँ लिख दिया। तो एक जनरल सा स्क्वायर हो गया बस। अब ये 1 फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ द थिंग इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं एक सेकंड के लिए x माने लेता हूं। तो x की वैल्यू अब क्या आ रही है बेटा, आप देख सकते हैं ये वैल्यूज हम उधर ले जाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास -7, ये किसकी वैल्यू है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है जो हमसे लाने के लिए कहा गया था। तो मैं समझता हूं कोई मुश्किल नहीं आई होगी इसको समझने में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हम लोग 1 स्क्वायर 1 4 9। बेटा क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? ये आपकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 2 में है, सेकंड क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है। यस सर। गुड। अभी बेटा एक क्वेश्चन में इसमें लेना चाहूंगा 6th, ये भी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। आपके पास आपके सामने इस टाइम स्टडी मटेरियल वाली बुक है बेटा क्या? ये 12th का मॉड्यूल नंबर 9 है मेरे पास इस टाइम। नहीं है तो कोई नहीं है, मैं इसमें ले लेता हूं क्वेश्चन इसको इस तरह से। बेटा इसमें कहा गया है कि थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो उन्होंने हमसे साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू मांगी है और उन्होंने कुछ ऑप्शन इस तरह से प्लेस किए हैं, 1/2 ए प्लस बी, फिर एक ऑप्शन है 1/2 ए क्रॉस बी, 1/2 1 माइनस ए डॉट बी और 1/2 ए माइनस बी। इस तरह से एक इन्होंने ऑप्शंस प्लेस किए हैं। अब थीटा एंगल है ए बी का और साइन थीटा बाई 2 हमसे मांगे गए हैं। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको करते हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ आइडिया है बेटा आप सबको क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। यस सर। वेरी गुड। तो देखिए थीटा एंगल है ए और बी के बीच में और साइन थीटा बाई 2 हमें लाना है। तो साइन थीटा बाई 2 मैं कॉस से अप्रोच कर सकता हूं कहीं ना कहीं। आप देखेंगे ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है। ए डॉट बी की वैल्यू हमने अभी अभी लाया, ए बी कॉस थीटा हो जाती है। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है,
तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू यहाँ 1, यहाँ 1, ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये कॉस थीटा आ गया हमारे पास। लेकिन हमें लाना साइन थीटा बाई 2 है। अच्छा, हमें ऑप्शन में देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें, और एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं जिसमें आई मीन मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप होते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और इसमें मैं आपसे कहूंगा कि जो टेक्निक है दोनों में अलग अलग रहती है। जो सिंगल करेक्ट है वो तो हम लोग बस एक बार ऑप्शन देखे और हमारा माइंड उस तरफ काम करने लगता है। लेकिन जो मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप है, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो बेसिकली आंसर से क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आंसर से सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। वहाँ एक एक चेक करके मैं पास्ट एक्सपीरियंस से देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो कम स्कोर करते हैं वो मोर देन वर्क करेक्ट आंसर टाइप में करते हैं। सिंगल करेक्ट बहुत हद तक सही कर देते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक ही अलग होती है थोड़ा सा। खैर, हम ओवर द पीरियड उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा ए डॉट बी, अब कॉस थीटा है, उधर साइन थीटा बाई 2 हमारे रडार पे है, तो हम क्यों ना इसको साइन थीटा बाई 2 में ब्रेक कर लें, जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब मैं इजीली इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, 1 माइनस ए डॉट बी, ब्रैकेट के अंदर रखिए आप इसको, और डिवाइड बाय 2। इस 2 को यदि हम यहां से हटा दें, और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए डॉट बी ओवर 2। अब क्या ये किसी से मैच कर रहा है? भाई कुछ लग रहा था यहाँ पे जैसे कि ये कर रहा हो, लेकिन ये 2 तो इन्होंने बाहर दिया हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? बेटा 1 माइनस ए डॉट बी तक हम पहुंच गए, लेकिन ये 2 है, तो अब इसमें कौन सा ठीक लग रहा है आपको? सर थर्ड ऑप्शन तो होगा, उन 2 नीचे जाके 4 भी तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं। चलिए मैं एक बार यहां से फिर से लेता हूं। यहां तक आप एग्री कर रहे हैं? यस सर। देखिए, अब हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए डॉट बी किया हमने। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए डॉट बी ओवर 2 हो गया। अब जब मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा, यहां से रिमूव करूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ द थिंग हो जाएगा 1 माइनस ए डॉट बी और ओवर 2 हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें तो 2 आगे आ रखा है भाई, ये 4 तो है नहीं। वो जो 2 आप कह रहे थे ना, वो 2 तो ऑलरेडी मैंने ले लिया था यहाँ पर। यस सर। तो इसको कैसे सेटल करेंगे, हमारा कुछ आइडिया है इसको लेकर, बताइए, या कोई और ऑप्शन पर जाएं हम लोग? आप देखिए, कोई नहीं, एक हम लोग ये वाला ऑप्शन भी रख कर देखते हैं। जैसे बेटा आप ये देखो, हमें कॉस तो लाना ही सर लाना 1 को, है। हाँ बताइए। सर 2 अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 2 माइनस 2 ए डॉट भी आ जाएगा, चलिए। और 2 को फिर 1 प्लस 1 लिख लेंगे, जी। और 1 को मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट भी आ जाएगा, हम्म। तो वो आ जाएगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें ये है कि यहाँ पर या तो हम लोग इस रूट से गए, हमें लग रहा था कि हो सकता है इस ए डॉट बी से आ जाए, लेकिन हम डायरेक्टली भी यदि इसको सेल्फ डॉट से लेते, मान लीजिए ए डॉट बी ए माइनस बी, है ना, तो वो किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता था भाई? ए डॉट ए 1 हो जाता, बी डॉट बी भी 1 हो जाता, और माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये 2 माइनस 2 ए डॉट बी।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और हम लोग यहाँ टू की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये टू आगे आ जाएगा, और ये सारा आप देख रहे होंगे ये a माइनस बी के स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा डन हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? तो क्लियर है आई थिंक, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कुछ और भी मैंने क्वेश्चंस हो अभी तो? एक्चुअली ज्वाइन किया था, अच्छा क्लास का नोटिफिकेशन देखा नहीं था मैंने। अच्छा अच्छा। सर अभी क्या क्या हुआ है? अभी आज हमने ना, अभी जो पुराना अभी सर ने जो पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, हम उसको ही रिवाइज कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट सर ने पढ़ा रखा था, सौरभ सर ने। और मेरा नाम सचिन कुमार गुप्ता है, अभी अभी आप ज्वाइन हुए हैं, मैं बता दूं। और मैं उन्हीं का अभी रिपीट करा रहा हूँ। बहुत स्लो पेस पर हम लोग चल रहे हैं अभी बेटा, धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग स्पीड लेंगे, और चीज़ों को मैं अभी थोड़ा समझ भी रहा हूँ कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन मोड मेरा ज़्यादा रहा है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ऑनलाइन में अभी चीज़ें थोड़ा आ रही हैं समझ में। और हैंड राइटिंग वगैरह बेटा कोई समझ में ना आए तो मुझे बता देना जरूर, ठीक है ना? इससे प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब हम लोग समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं बेटा। इसमें भी हमने मान लीजिए दो वेक्टर्स हमारे पास हैं ए और बी, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ये हमारे पास एंगल है थीटा। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। और ये हम लोग एन कैप लिखते हैं यहाँ पर। एन कैप क्या है? एन कैप बी द यूनिट वेक्टर नॉर्म परपेंडिकुलर, हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन हैविंग वेक्टर्स ए एंड बी। ये बात बहुत अच्छे से समझने की है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप बी द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन हैविंग वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनको जो प्लेन कंसिस्ट करता है उस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर होगा ये एन कैप। एन कैप कैप से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इट इज यूनिट वेक्टर एंड इट हैज इट्स मैग्नीट्यूड 1। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे बेटा। ये है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? ये स्केलर वैल्यू है, ये स्केलर वैल्यू है, ये स्केलर वैल्यू है, लेकिन ये कैसी वैल्यू है? वेक्टर। तो हम लोग जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करके एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? जैसे टॉर्क है, और जो इससे पहले हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, उसका हम लोग जैसे वर्क है, वर्क में हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करके हमें वर्क मिलता है। वर्क क्या होता है? स्केलर। तो ये हम लोग फिजिक्स के थ्रू इनको समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कहाँ होता है कि हम वेक्टर ही तो प्रोडक्ट में ले रहे थे, या क्रॉस में जैसे भी हम लोग बोल रहे थे उसको, लेकिन एक बारी स्केलर भी आ सकती है और एक बारी वेक्टर भी आ सकती है। वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, और रिप्रेजेंटेशन का वे भी अलग हो जाएगा, वहाँ क्रॉस दिखाएंगे। और स्केलर आ रहा था तो स्केलर बोलेंगे। तो ये ए क्रॉस बी, इसी तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें अभी हम लोग और इसको डिटेल में समझाएंगे, ये इस तरह से। और ये जो भी प्लेन है उस पर एक नॉर्मल वेक्टर हमारे पास एन कैप, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो हम लोग इसी को एक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, आई जे के। तो आई जे के में ये बात हमें क्लियरली देखने को मिलती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मान लीजिए, और ये जेड एक्सिस है। तो ये इस तरह का एक सिस्टम है जो हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आई एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है जो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ जे लेते हैं, और ये के ले रहे हैं हम लोग।
तो हम ये कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो होगा वो किसके इक्वल बन सकता है, के इक्वल बन सकता है। इसी सिस्टम से देखते हैं हम लोग कैसे। इस फॉर्मूले में एक बार देखिए आप, यहाँ आई है, यहाँ जे है, तो आई का मॉडुलस 1, जे का मॉडुलस 1, एंगल बिटवीन देम इज 90 साइन 91। बट इस पूरे प्लेन पर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, वो है के है। तो के कैप हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से हम जे क्रॉस के को आई कैप लिख सकते हैं, के क्रॉस आई को हम लोग जे कैप लिख सकते हैं। ये मैं अभी आपको प्रॉपर्टी में, बल्कि आप लिख ही लीजिए इनको, ये इस तरह से याद करिए, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें एक बात और समझनी है हमको कि ये एंगल यदि हम लोग ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो एंगल ए से बी की तरफ लिया जाएगा, लेकिन अगर जो हम बी क्रॉस ए कहने लगे तो यही एंगल की डायरेक्शन माइनस थीटा इस तरह से हो जाएगी। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू जो होगा वो बी मॉडुलस ए मॉडुलस, लेकिन यहाँ साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा और एन कैप वही रहेगा। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू जो आया वो बी यहाँ माइनस आगे आ जाएगा साइन थीटा और ये एन कैप। ये सारा कुछ हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ये आप एक बार देखिए, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इस बार कॉम्यूटेटिव नहीं है। वहां कॉम्यूटेटिव क्यों था, क्योंकि कॉस माइनस थीटा वापस कॉस थीटा के इक्वल था, इसलिए वो कॉम्यूटेटिव था। यस ये सर। कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ये बात हम लोग समझ लें अच्छे से। अच्छा, इसी तरह से यदि हम सेल्फ क्रॉस करेंगे, जैसे मैं कहीं दिखा देता हूं, आई क्रॉस आई करेंगे सेल्फ क्रॉस, तो आई क्रॉस आई श्योरली क्या होना चाहिए, जीरो। क्योंकि एंगल जीरो होगा उनके बीच और साइन जीरो जीरो रिटर्न करेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में इसका जो इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें दो तीन बातें कॉमनली समझनी थी कि जब हम लोग दो या उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, और हम लोग फोर वेक्टर्स के प्रोडक्ट से भी प्रोडक्ट फाइनली एक वेक्टर क्वांटिटी में ला सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ इधर। मान लो मैं आपसे कहूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी डॉट सी, भाई इससे वेक्टर आएगा लेकिन वेक्टर वेक्टर से डॉट करके स्केलर देगा, ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर, इसलिए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर है। अब मैं आपसे कहूं ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी और वापस क्रॉस, यहां वेक्टर, फिर वेक्टर से वेक्टर क्रॉस हुआ, फाइनली भी वेक्टर आएगा। तो ये एक क्वाड्रपल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। और यदि मैं इन्हीं का डॉट करता ऐसे करके, तो ये वेक्टर डॉट के बाद स्केलर, तो ये फोर वेक्टर्स का स्केलर, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे हम कार्बन पढ़ते चले जाते हैं ना अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वैसे ही आपका ये है कि वेक्टर्स हम कितने ही वेक्टर ले लें, टू या उससे ज्यादा, उससे हम लोग स्केलर भी हमेशा बना सकते हैं और वेक्टर भी हमेशा बना सकते हैं। बस उसको हम लोग किस वे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मैटर्स, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ इसके बारे में सीखा है कि लेट वी टेक टू vectors which are inclined at an angle theta, then their cross product is given by this formula. Who is who? This is modulus of A, this is modulus of B. Theta is angle between them, and n cap be the vector which is first unit vector and normal to the plane having, मैं ये नहीं कहूंगा कि n is vector perpendicular to A and B, वो तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। भाई जब मैं आपको प्लेन पर ही परपेंडिकुलर कह दूंगा तो इन पर तो होगा ही ना वो। और सही यस सर। इंटरप्रिटेशन, हाँ सही इंटरप्रिटेशन है भी यही बेटा, कि हम लोग एन को ए और बी पर परपेंडिकुलर नहीं कहते, केवल हमें कहना चाहिए प्लेन हैविंग वेक्टर्स ए एंड बी, ऐसे कहना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको एक इनबिल्ट सिस्टम बना के दिखाया जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे आराम से, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है एक्स वाई जेड एक्सिस का इंटरप्रिटेशन। 11th में 3D ज्योमेट्री का आ जाता है इंट्रोडक्शन। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मैंने लिया और आपको ये सिस्टम बना के दिखाया, और ये भी बताया कि यदि मैं जे क्रॉस आई लूंगा तो माइनस के आएगा, है ना। ये बात मैं अभी आपको एक साइकिल बना के दिखा दूंगा। तो ये है बेटा,
आप इस पेज को अच्छे से समझिए। कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताइए। समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। वेरी गुड। तो मैं मूव कर जाऊं आगे? चलो सर। देखिए, तो एक ऐसे करके साइकिल बना लो आप, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, ऐसे करके ना। आई क्रॉस जे है तो के आ जाएगा, जे क्रॉस आई है तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई है तो जे आ जाएगा। और जब भी हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो माइनस में आएगा। मान लो कोई मुझसे कहे नहीं हमें जे क्रॉस आई लाना है, ले आओ। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस आई। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर आप लोग डेवलप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग, यस सर। हाँ, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट पर जाएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको कॉम्यूटेटिविटी के बारे में ऑलरेडी बताया ही, लेकिन आप ये देखिए, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास ए बी साइन थीटा और एन कैप हम लोग ले रखते हैं। यदि मैं इसका मॉडुलस ले लूं बोथ साइड इस तरह से, तो ये ए क्रॉस बी मॉडुलस इज इक्वल्स टू, बेटा ये स्केलर है, मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे बाहर आ जाएगा। वैसे भी पॉजिटिव ही है, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। तो ये सिर्फ क्या बचा, एन कैप का मॉडुलस, और एन कैप का मॉडुलस तो 1 होगा। तो एक क्वांटिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नजर आई कि भाई ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। सो ये जो मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है, मैं यदि इस क्वांटिटी को चाहूं तो किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी से रिप्लेस कर सकता हूं, और ये एन कैप है। अब एन कैप इज इक्वल्स टू क्या हो गया फिर, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी होल मॉडुलस, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो एक मुझे बहुत अच्छा एसर्शन यहां पर पता चला कि इफ वी वांट टू फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ प्लेन which is having two vectors, then find its cross product and get it divided by the modulus of same vector। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मॉडुलस, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा आप, यदि आपको कहीं ऐसे पूछा जाता है कि लेट यू आर गिवन टू वेक्टर्स एंड फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग दीज टू वेक्टर्स, तो आपको दो स्टेप लेने हैं बस। एक तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लाना है, और दूसरा उसी का मॉडुलस उसमें डिवाइड करना है। समझ में आती है बात ये वाली? यस सर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको पहली प्रॉपर्टी को समझते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और हम लोग आगे प्रॉपर्टीज बढ़ाएंगे इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में वेक्टर प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और 4 वेक्टर्स के लिए हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बेसिक ये है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा हूं। सेकंड में हम लोग समझ सकते हैं, इसमें पहला हमारे लिए क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चंस उसमें बाद में लेंगे, अभी हम प्रॉपर्टीज को ही पहले स्टडी करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आप ये देखो, ए क्रॉस ए क्या होगा हमारे लिए, ए क्रॉस ए 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए 0 क्यों होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन सेम वेक्टर्स वो 0 होता है, और साइन 0 पर 0। और यदि मैं आपसे कहूं ए क्रॉस माइनस ए क्या होगा, तो भी 0 होगा। मान लीजिए मैं एंटी पैरेलल वेक्टर लूंगा तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। भाई वहां एंगल 0 नहीं होगा तो 180 हो जाएगा, और साइन 180 पर भी 0 देता है। दूसरा बेटा, ये एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं डिटर्मिनेंट के थ्रू समझाऊंगा। ए क्रॉस बी को हम लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं,
आई जे के, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ ए ये कहाँ से आ गए सब, ये हम यहाँ से ले रहे हैं, A1I A2J A3K, B इज इक्वल्स टू B1I B2J और B3K। ये डिटर्मिनेंट में क्यों लिख पाए हम लोग, जबकि ऐसा डॉट में तो नहीं था? वो इसलिए बेटा क्योंकि जब हम लोग इन दोनों का सिंपल प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मैं एक के लिए दिखाता हूं बस आपको, आई होप वेल कि आप पहले से जानते होंगे बेटा, मुझे पता है कि आपको ये सारा आता है, लेकिन फिर भी ना मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कुछ समझाना चाह रहा हूँ, और यदि आपको आता भी है तो बस मैच कराइए। तो आपके 3 into 3 9 पॉइंट्स आने चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट आप बताएंगे हमें क्या आएगा, ये आएगा A1 B1 और I क्रॉस I तो भाई सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, सॉरी यहाँ पर भी क्रॉस होगा, I क्रॉस I सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये 0 हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, प्लस A1 B2 और I क्रॉस J, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बेटा, मैं बहुत डेप्थ में समझाना चाहता हूँ इस बात को, A1 B2 A क्रॉस I। अब मैं बाकी के अभी छोड़ रहा हूं, मुझे J क्रॉस I बता दो बस आप, ये वाला, ये डॉट डॉट मैंने इसलिए लगाया है कि आई एम मिसिंग समथिंग। फिर मैं कहूंगा आपसे A2 B1, ये 1 है बेटा, 1 थोड़ा सा ना 2 जैसा लग रहा है, A2 B1 और यहां हो गया J क्रॉस I। अब बस मुझे आप इतना बताओ, एक I क्रॉस J तो मैंने K कहा था आपसे, और J क्रॉस K क्या कहा था मैंने, J क्रॉस माइनस के। माइनस के कहा था, वेरी गुड। अब इसमें से यदि मैं K कॉमन ले लूं आपका, तो ये आ जाता है A1 B2 माइनस A2 B1। डन बेटा? तो ऐसे ऐसे हमारे पास एक्चुअली 9 जो पॉइंट्स आए थे, 9 जो टर्म्स आए थे, उनमें से 3 तो हो जाएंगे जीरो, जिसमें I क्रॉस I J क्रॉस J और K क्रॉस K, वो तो हो गए जीरो। और जो 6 हमारे पास टर्म सरवाइव करेंगे, उनमें से 2 तो होंगे I क्रॉस J क्रॉस I, 2 होंगे J क्रॉस K क्रॉस J, और 2 होंगे I क्रॉस K और K क्रॉस I। वो इस तरह से बन जाएंगे। अब आप ये देखो कि जब मैं डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करता हूं तो K का कोफिशिएंट क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2, देखो आ रहा है ना? यस सर। तो इस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ। भाई हमें ये रटने की जरूरत नहीं है कि यार ये ना डॉट प्रोडक्ट जो निकालते हैं वो सीधा हो जाता है, क्रॉस जो आता है वो डिटर्मिनेंट से आता है। अब मान लो हमें यही ना पता हो ये आता क्यों है, भाई डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया अचानक इसके बीच में, तो वो इस तरह से आ गया बेटा। ये 9 टर्म्स थे, 9 में 3 जीरो और 6 क्लब आए थे, 6 के 2 2 के क्लब हमने 3 बना लिए। डन हो गया? तो यस। अब इसमें होता क्या है कि फिर तो भाई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूँ। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, मैं मतलब क्या कहना चाह रहा था आपसे, कि यदि मैं आपसे कहूं कि के ए इंटू बी, आई मीन क्रॉस बी, तो ये एक्चुअली ए क्रॉस के बी के इक्वल भी होता है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा बेटा, कि के ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब हम लोग इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते के ए के बी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो डिटर्मिनेंट में इंडिविजुअल लेवल पर रो आई एम सॉरी, रो या कॉलम से कॉमन लेते हैं हम लोग वैल्यू। मैट्रिसेस में क्या होता है कि एवरी वैल्यू जो होती है अंदर एलिमेंट होता है उससे कॉमन आता है, इसमें एक रो या कॉलम में आता है। तो ये आप ध्यान दें। इसका मतलब कोई हमसे कह रहा है कि भाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि के ए इन क्रॉस के बी इज इक्वल्स टू के ऑफ के क्रॉस बी, तो ये गलत है। ये सही क्या है, सही ये है, इसको। स्क्वायर होगा, क्योंकि ये वाला के अलग वर्क करेगा और ये वाला के अलग वर्क करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। तो ये वैल्यू यहां से यहां भी जा सकती है, यहां से यहां भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आप एक प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिख लें। और ये सब प्रोड्यूस कहां से हुई है, डिटर्मिनेंट से। ठीक है बेटा? यस सर। तो सेल्फ क्रॉस हमें क्लियर हो गया, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें समझ में आता है अब, और ए क्रॉस बी भी क्लियर हो गया, ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्लियर हो गई। हम लोग थोड़ा अब आगे मूव करते हैं, ठीक है? यस सर। नहीं बेटा, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली जैसे कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ओ सॉरी, अब ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो बल्कि इसे 1 मिनट के लिए ओ माने लेता हूं, ए बी,
ये वेक्टर ए हो गया मेरे पास, ये वेक्टर बी हो गया। तो एक प्रॉपर्टी कहती है हमसे बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इन द फॉर्मेट ऑफ वेक्टर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए क्रॉस बी। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इस बारे में। बेसिकली बेटा जैसे मान लो, आप ये समझ लो ये ओ ए बी है, तो आपको याद होगा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट करके ना, ऐसे करके हम लोग Yes, पढ़ sir. लेते हैं। हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मान लीजिए मेरे पास सी पॉइंट है। तो यदि हम लोग देखें तो भाई इजीली क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 1/2 और ये बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई ओ सी। अब अगर जो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ पर एक तरह से राइट एंगल वाले कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। आप ये देखो, मैंने मान लो एक एंगल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बेसिकली मैं। मान लीजिए मैंने ये एंगल इंट्रोड्यूस किया थीटा। तो आप मुझे बताओ इसी फिगर में देख के ओ सी बी से कि साइन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओ सी अपॉन ओ बी? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा इज Yes, sir. इक्वल टू, है ना, ओ सी अपॉन ओ बी लिख सकते हैं। तो ये ओ सी मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी, और ओ सी को यदि मैं रिप्लेस करूं तो ओ बी इंटू साइन थीटा। देखना बेटा, Yes. ऐसे हो जाएगा। तो मैंने एक बात पाया यहाँ पे कि यदि मैं ए बी और ओ बी का क्लब ले रहा हूं और बीच में उसके एंगल है, तो वो इस फॉर्मेट में आता है। इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था फिर तो। मान लीजिए ये एंगल मैंने फाई ले लिया, तो मैं फिर तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन फाई। एम आई राइट? Yes. है ना, फिर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि ऐसे लिख सकते हैं तो फिर तो वही हमारी बात बन गई। ओ ए को मैं मॉडुलस ऑफ ए लिख सकता हूँ, ये मॉडुलस ऑफ बी लिख सकता हूँ, और ये साइन फाई लिख सकता हूँ। और यदि आपको ध्यान हो, मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी इसीलिए बताई थी आपको कि जब मैंने ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिया था, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस आया था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना बेटा? तो क्या मैं बेटा इस फिगर के सेंस में इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप कहें तो? Yes, sir. तो दैट्स द वे वी कैन प्रोड्यूस दिस फॉर्मूले कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मॉडुलस ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला आगे के लिए भी मिल गया। आई होप वेल कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया होगा, 11th का पार्ट है। तो उसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लेट वी आर गिवन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड एंगल बिटवीन देम, हाउ टू फाइंड इट्स एरिया? तो दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द आंसर, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दीज साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब पता है इसमें एक अच्छी बात क्या है, यहीं से हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड हम लोग ले लें, यदि मान लीजिए जैसे ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर मैं सी वेक्टर ले लेता हूँ, ये ए है, ये बी है। बेटा एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या, ओ सॉरी ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों सेम ट्राइंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना ये दोनों। Yes, sir. Congratulations. तो जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। Yes, sir. और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका भी 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होगा। अब यदि मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो क्या मैं ऐसे कह लूं बेटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, हु वेयर ए Yes. एंड बी बी द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक फॉर्मूला हमें ये मिल जाता है। क्लैरिटी में आ रही है बेटा बात, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इसी तरह से हम लोग एक अभी डायग्राम्स पर दिखाएंगे, आप इससे पहले समझ लो, मैं आपको टाइम। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में थोड़ा सा बेटा डिफरेंस रहता है, भाई हमें पता होता है कि आपने लिख लिया नहीं लिख लिया, लेकिन अभी
थोड़ा सा है डिफरेंस, वो क्लियर हो जाएगा। मैं आगे मूव कर जाऊं बेटा? यस सर। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमें याद है, कोई भी दो साइड मेरे को पता हो, हम लोग क्रॉस करेंगे, मॉडुलस लाएंगे हाफ, और हाफ को हटा दें तो उसी दो साइड्स पर बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। अब इसी तरह से हम लोग एक डायगोनल उसकी बात कर सकते हैं, डायगोनल दे रखे हो तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम मेरे पास है, ओ ए, ये बी, ये सी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये डायगोनल हैं, ये आपके डायगोनल हैं। मान लीजिए ये पूरा D1 वेक्टर है, OC D1 वेक्टर है, और AB हमारे पास D2 वेक्टर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB जो आएगा वो 1/2 D1 क्रॉस D2 आएगा बेटा, ये आप नोट कर लें। अच्छा ये आप मुझे बताओ ऐसा क्यों हो गया? भाई पैरेललोग्राम जो होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, जो उसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना? ये परपेंडिकुलर। नहीं, परपेंडिकुलर तो बेटा नहीं, उसमें जरूर होता है रोम्बस में, लेकिन ये जनरल पैरेललोग्राम ले रहा हूँ बेटा मैं ना, तो ये बाइसेक्ट जरूर करते होंगे, ये बात तो तय हो गई ना। नहीं। यस सर। अब ये OC यदि D1 है तो मिडिल पॉइंट पे यदि मैं देखूं तो यहां से यहां तक कितना आएगा, ये हमारा आ गया D1/2 दैट ऑफ, और यहां से यहां तक कितना आ जाएगा D2/2। तो आप यदि देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ये D पॉइंट है बेटा जो मैंने यहां माना हुआ है, ADO, ये होना चाहिए अभी जो मैंने प्रीवियस फॉर्मुलेस पढ़े हैं, 1/2 D1/2 क्रॉस D2/2, ऐसे होना चाहिए ना बेटा। अब ये 1/8 बाहर आ जाएगा और ये D1 क्रॉस D2 आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं देखा जाए, 4 ही 4। तो हैं। तो हम लोग यदि 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 1/8 को 1/2 टाइम कट कर देगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB जो आ जाएगा वो 1/2 मॉडुलस ऑफ D1 क्रॉस D2। तो अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम साइड के फॉर्मेट में भी पता है और डायगोनल के फॉर्मेट में भी पता है। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको साइड्स के फॉर्मेट में पता है, भाई वहां डायगोनल होता ही नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज अभी तक क्लियर है आपको यहां तक? यस सर। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कोई रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप ये देखो, मैंने A क्रॉस B का मॉडुलस जो लिखा था आपको याद भी होगा, और मैंने अभी अभी यूज भी किया था, ये ऐसे लिखा था कुछ, A क्रॉस B का मॉडुलस, A मॉडुलस B यस मॉडुलस सर। साइन थीटा। मैं बेटा इसमें स्क्वेयरिंग कर रहा हूं बोथ साइड। यदि मैं इसमें स्क्वेयरिंग कर लूं तो मैं इसको शायद ऐसे लिख सकता हूं, देखना, A² B² माइनस A मॉडुलस B मॉडुलस cos थीटा का होल स्क्वायर। एम आई राइट है? यस। मैंने साइन स्क्वायर को ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा होगा, और वो 1 के साथ तो ये आ गया, और जो कॉस स्क्वायर के साथ था वो ये आ गया। अब ये मॉडुलस ऑफ A² मॉडुलस ऑफ B², ये तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, लेकिन श्योरली इसको मैं A.B का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? यस सर। तो बेटा यही एक रिलेशन है, इसको हम लोग एक आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। कहीं पे यदि लैग्रांजेस आइडेंटिटी का आपको रेफरेंस मिले तो आप इसका नाम ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लीजिए, तो A क्रॉस B मॉडुलस स्क्वायर प्लस A.B²। अब देखो इससे पता है एक बात समझ में आती है हमें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है प्योरली, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है। तो A.B पर हमने स्क्वायर लिया। कई बार ऐसा भी हमने पाया है कि भाई A क्रॉस B का स्क्वायर क्या होगा, कुछ ऑथर ना इस पे मॉडुलस हटा के ऐसे सिंपल स्क्वायर भी लगा देते हैं। तो जहां भी आपको इस तरह का स्क्वायर मिले कि A क्रॉस B का होल स्क्वायर
है ना, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, तो बाय डिफॉल्ट आपको यही मीन करना है कि मॉडुलस का स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि वेक्टर पर स्क्वायर नहीं होता। समझ रहे हो बेटा? यस सर, वैल्यू स्क्वायर, पर। हाँ, स्क्वायर जो है ना वो वेक्टर का नहीं होता बेसिकली। तो फाइनली हम यदि इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करें तो वो इस बात में है कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज रिलीज एन स्केलर क्वांटिटी while vector product always release a vector quantity. Agreed? यस सर। अच्छा, दूसरा, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एरियामेट्रिक अप्रोच देता है हमें। मतलब हमें जो एक तरह से, जैसे मान लो मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई आई मीन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, हम 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई तो करते हैं भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कह लो या फिर किसी और फॉर्मेट में कह लो, तो आप बेसिकली 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करते हो। आप जब एरिया का फॉर्मूला वो लिखते हो ना, 1/2 x1 y2 - y3 + y2, तो उसमें भी आप देखो जरा, x की मल्टीप्लाई y में हो रही है तो वहां 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई हो रही है। तो लीनियर सिंगल डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशनल में एरिया होता है, और 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम पर हम लोग चले जाते हैं। तो जैसे धीरे धीरे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर स्विच करेंगे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप पता है किससे कनेक्ट कर सकते हो? वॉल्यूम से कनेक्ट कर सकते हो। वो बेसिकली देता ही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है। तो वो चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा। आई थिंक आप अभी क्लियर कर रहे हो इसको, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा फिर भी यहाँ पर, ए प्लस बी, आई मीन ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस, या चलिए ऐसे ही रख रहने दीजिए, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी का स्क्वायर। जैसे बेटा एक क्वेश्चन मेरे को मिला हुआ है यहाँ पर, ए क्रॉस आई का स्क्वायर, ये आपकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 2 का 4th क्वेश्चन है जो मेरे पास स्टडी मेटेरियल लिस्ट में रखा हुआ है, स्क्वायर और प्लस ए क्रॉस के स्क्वायर। तो मैं समझता हूं बेटर है कि हम लोग इसी को यूज कर लें बेटा, जो ऊपर है। यस। हाँ, हमें अच्छे से मिल जाएगा। तो जैसे आप देखो कि ए क्रॉस आई, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर, और माइनस ए डॉट आई का स्क्वायर। एग्रीड? फिर प्लस, यस। यहां बेटा ये हो गया, ये हो गया, माइनस ए डॉट जे का स्क्वायर, फिर प्लस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए डॉट के का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अब इसको आगे क्या जाता है। मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमें आता है। यहां थोड़ा देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम ए को एक जनरल एक्सपेक्ट में माने लेते हैं। हमें कई जगह ऐसा काम करना पड़ेगा, ए आई, ए टू जे, ए थ्री के। जनरली हम किसी भी वेक्टर को इस फॉर्मेट में मान सकते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के भी मान सकते हैं आप। तो बेटा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये तो मैंने 3 ऑफ मॉड ए स्क्वायर यहां रख लिया। आई को मैंने एंटरटेन नहीं किया क्योंकि ये 1 होता है, इसका मॉडुलस भी 1 होता है और इसका मॉडुलस भी 1 होता है। एग्रीड बेटा? ये वाले टर्म्स, ये जो मैं एरो से दिखा रहा हूं, इन तीनों को एक ब्रैकेट में क्लब कर लीजिए, और मैं कुछ यहां पर ऐसे लिख रहा हूं और मुझे बताओ कि वो आपको क्लियर है कि नहीं। ये बताओ बेटा, ये a1 स्क्वायर कहां से आया? बेसिकली जब मैं a का डॉट प्रोडक्ट i के साथ करता हूं, तो बेटा यहां देखना जरा, ये a डॉट आई में मैं एक करके दिखाता हूं यहां पर, a डॉट आई में बस एक ही तो टर्म सर्वाइव करेगा, बाकी सब तो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे ना, यस सर। क्योंकि जब i को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा डॉट प्रोडक्ट में, तो i डॉट आई तो 1 बचेगा, इसलिए a1 सर्वाइव कर गया, लेकिन j डॉट आई और k डॉट आई तो 0 होता है, हमने ऑलरेडी लिखा है, तो वो बचा ही नहीं। तो a डॉट आई जो आएगा वो तो a1 आएगा, तो ये तो हो गया a1 स्क्वायर, आप यहां देख रहे होंगे। फिर a डॉट जे क्या सर्वाइव करेगा? ओनली a2, तो वो a2 स्क्वायर हो गया, और ये a3 स्क्वायर हो गया।
और मैं अच्छे से जानता हूं इसको कि ये हमारे पास क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर होता है, क्योंकि मैं यहीं पर लिखना चाहूंगा इस बात को भी, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे और ये तो बहुत बार आता है आपके सामने। आप 12th का आपका कंप्लीट ही होने को है। तो ये हमारे पास बेटा फाइनली, तो ये बात समझ में आई आपको? तो इस प्रॉपर्टी के यूज से हमने ये क्वेश्चन बहुत जल्दी और इजीली कर लिया। ठीक है बेटा? यस सर। और भी हम एक दो चीजें देखेंगे इसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट पर कुछ और बताएं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पर। अभी बेटा हो सकता है थोड़ा सा स्पीड अभी अभी हमारी नहीं आ रही है, क्योंकि सब कुछ नया है, लेकिन आई होप वेल कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा और हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ये मैं मानता हूं। अब बेटा एक क्वेश्चन में और आगे लेता हूं इसमें, हम लोग नेक्स्ट पर मूव कर जाएं। वैसे आपकी क्लास किस टाइम तक होती है? सर 5:30। 5:30 तक, अच्छा अच्छा। तो चलिए कोई नहीं, आज हम लोग इतना ही करेंगे और अ, आगे की क्लासेस में और भी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आपके डाउट्स भी कैसे बताए जाएंगे वो भी मैं प्रोसेस समझूंगा कि आपको आपके डाउट्स कैसे बताए जाएं। और भी चीज़ें अभी क्लियर होनी है, तो कैसे आपको अच्छे से और पढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, अब मैं लीव कर रहा हूँ और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है बेटा।